हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SSK एजुकेशन। मेरा नाम है नंदिनी कविया और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 में मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। इसमें हम नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा जो इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है वो है कंपेयरिंग नंबर्स। एक मिनट, कंपेयरिंग नंबर्स। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कंपेयरिंग। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को कंपेयर करने का मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ किसी दूसरी चीज़ के रिस्पेक्ट में कैसी है। तो नंबर्स के बारे में अगर हम कंपैरिजन अगर करते हैं तो उसमें 3 तरीके की चीज़ें आती हैं। वो होती है एक तो ग्रेटर देन हमारे पास में आती है लेस देन, और एक आता है इक्वल टू। मतलब कि अगर हमें कोई भी 2 नंबर दिए हुए हैं तो उनमें से बड़ा कौन सा है ये पता कि हम कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि ये बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा छोटा है और कौन सा इक्वल है, ये भी हम बता सकते हैं, राइट। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके बारे में कुछ, सो दैट हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकें। देखो जैसे कि मान लो मैंने लिखा है 29 और एक तरफ मैंने लिख दिया 32। तो हम बता सकते हैं ना, इन दोनों नंबर्स को कंपेयर किया जा सकता है और बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है ना, तो ये ग्रेटर देन का साइन लगेगा कि 32 इज ग्रेटर देन 29। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 29 इज लेस देन 32, है ना। और इसके अलावा जैसे अब मैं थोड़े बड़े नंबर्स लूँ, 493 और एक हमें दिया हुआ है 499। इनमें से बड़ा कौन सा है? 99 बड़ा होता है ना। तो देखो इसमें भी ये वाला साइन लगेगा। देखो ये जो मैंने सिंबल यहाँ पे यूज़ किया है ना, ये सिंबल है ग्रेटर देन का या लेस देन का। देखो यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल होता है अगर ये वाला नंबर बड़ा है तो ये ग्रेटर देन का है। देन लेस देन का होता है सिंबल, और एक होता है इक्वल्स टू का सिंबल। ये वाला तो हम सब जानते होंगे, है ना। ये दोनों सिंबल्स हैं, ये आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। पर इसके लिए भी देखो एक ट्रिक क्या होती है, वैसे वो मैं आपको बता दूंगी और आप फिर उससे इजीली उसको याद कर सकोगे। ओके, चलो देखते हैं वो ट्रिक। मैं देखो यहाँ एक नंबर लिख रही हूँ 292। देखो अब देखो जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ तो ये वाला साइड रखो जिसमें ये 2 आ रही है लाइन्स, है ना। ये वाला बड़ा है तो इसकी तरफ वो 2 वाला, और जो छोटा है उसकी तरफ ये पीक रखनी है, राइट। तो आपको ये सिंबल भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे जिस तरफ छोटा नंबर है, जैसे इधर छोटा है ना, तो आप उस तरफ ये पीक कर दो। और इसमें देखो इसमें ये वाला छोटा था, इसकी तरफ पीक कर दी हमने। इसमें ये वाला छोटा था तो इसकी तरफ पीक कर दी, है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। वरना सिंबल्स देखो ये है, ग्रेटर देन का ये सिंबल है, लेस देन का ये है, और इक्वल्स टू का सिंबल ये है। ओके, अब इसी के बारे में बाद में अगले हम टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है हाउ मैनी नंबर्स कैन वी मेक। क्या है? हाउ मैनी नंबर्स कैन वी मेक। चलो देखते हैं अब, है ना। तो इसके अंदर देखो क्या होता है कि हमें कोई भी अगर नंबर दिए हुए हैं, मान लो 1, 2 और 3, ये 3 नंबर हमें दिए हुए हैं। तो इन 3 नंबर से हम कितने नंबर बना सकते हैं? इनको क्या है, हमें आपस में अरेंज करना होता है और फिर नंबर्स बनाने होते हैं। देखते हैं कितने बना सकते हैं। एक तो 1, 2, 3 ये हो सकता है। एक क्या हो सकता है 2, 3 और एक 1 पीछे चला जाएगा। एक ये बन सकता है 2, 1 और 3। एक बन सकता है 3, 1, 2, है ना।
अब देखो इसके अलावा इनके और बन सकते हैं क्या? एक बन सकता है, देखिए कौन सा बन सकता है, 1 3 2, ये बन सकता है ना एक और। इसके अलावा देख लेते हैं 13, ये तो हमने कर ही लिया था। 321 बन सकता है, बन सकता है ना, देखो 321 हो गया। इसके अलावा और नहीं बच रहे, लेकिन देखो इसी तरीके से हमें अरेंजमेंट कर करके और नंबर्स बनाने होते हैं। तो इस तरीके के अगर आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो उसमें यही पूछेंगे कि इससे ये कोई नंबर दे दिए जाएंगे आपको और आपसे पूछेंगे कि इससे लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट डिजिट बना के बताओ। देखो इसी के साथ हमारे दो टॉपिक्स तो खत्म हो गए। थर्ड मेरे पास जो टॉपिक है वह है ऑर्डर ऑफ नंबर्स। ऑर्डर ऑफ नंबर्स। देखो ऑर्डर ऑफ नंबर्स में क्या होता है कि आपको इसमें नंबर्स दिए जाएंगे और आपको इसमें बोलेगा कि या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। चलो देखते हैं ये होता क्या है। तो हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपको जो नंबर्स दिए हुए होते हैं ना उनको स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट में लिखना होता है। ये देखो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखना होता है। यानी कि जैसे मान लो आपको यहाँ पे नंबर दे दिया 10, 14, 13, 21, 25। ये देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इसमें नंबर दे दिए 10, 14, 13, 21 और 25। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट। कैसे लिखेंगे, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। अब इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा है, ये ना सबसे छोटा। चलो इसके बाद में सबसे छोटा कौन सा है, 13। इसके बाद सबसे छोटा कौन सा है, 14। इसके बाद में 21 है। इसके बाद कौन सा है, 25 है ना। तो ये आपका देखो स्मॉलेस्ट है यहाँ पे नंबर, और यहाँ तक आते आते ग्रेटेस्ट नंबर आ गया। यानी कि स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट में हमने लिखा है, तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ हो गया है ना। चलो इसके बारे में हम आगे क्वेश्चन सभी करेंगे, पर उससे पहले हम बेसिक्स इनके बारे में जान लेते हैं। अब है डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, ये इसका एकदम उल्टा हो जाता है। कैसे, देखो ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। क्या था, 10, 14, 13, 21, 25। अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के देखते हैं। डिसेंडिंग में देखो, डिसेंडिंग में क्या था, सबसे बड़ा पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है इनमें से, 25, देन 21, देन 14, देन 13 एंड एट लास्ट हमारे पास में 10 आ जाता है ना। तो देखो अब यहाँ से आप देखो, ये हमारे असेंडिंग वाले सीरीज थी, ये डिसेंडिंग की है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ये एक दूसरे के एकदम अपोजिट है ना। तो देखो ऐसे आप याद रख लो कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट बनाना है और यहाँ पे ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट बनाना है। अगर इनमें से आप एक भी याद रख लेते हो तो उसका जस्ट अपोजिट होता है दूसरा वाला, है ना। पर आप अगर ये चीज़ याद रखते हो ना कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट है तो असेंडिंग ऑर्डर और ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट है तो डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये आपके लिए काफ़ी सही रहेगा, है ना। तो आप इस चीज़ को याद रखना। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके बाद में आपको बोला जाएगा या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग में लिखो, कई बार दोनों में भी पूछ लेता है। देखो
इसके बाद में जब हमने देखो ऑर्डर ऑफ नंबर्स पढ़ लिया है, कंपेयरिंग नंबर्स पढ़ लिया है, हाउ मेनी नंबर्स कैन वी मेक पढ़ लिया है, अब जो हमारे पास में आता है वो है एक्सपेंशन और प्लेस वैल्यू। तो एक्सपेंशन करने से पहले प्लेस वैल्यू हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं प्लेस वैल्यू। कोई भी जब हमें नंबर दिया हुआ होता है तो हम उसको लिखते हैं ना, देखो कैसे लिखते हैं, वंस, फिर टेंस होता है, फिर हंड्रेड्स होता है, फिर थाउजेंड आता है, फिर 10,000 आता है, फिर लैख आता है, 10 लाख आता है, करोड़ आता है, एंड देन 10 करोड़ आता है। ऐसे ही नंबर चलता जाता है ना। तो यही इसकी प्लेस वैल्यू होती है। अब इसका देखो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिखा है 2350, तो इसको अब आप पढ़ोगे कैसे, ये वंस पे तो आ रहा है 0 और ये 5, तो इसको क्या पढ़ोगे 50, रुको, वंस, टेंस, 100, 1000, 1000 आ रहा है ना। पहले हम रीडिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो 2000, 2 और फिर आगे 1000, 300, एंड इसको बोलते हैं 50, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे 2000, 300 एंड 50। ओके, तो इस तरीके से होती है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू अगर हमें पता है तो हम उसका एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। तो देखते हैं एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन में देखो कैसे करते हैं, यही मैं एग्जांपल लेती हूँ। 2350 क्या पढ़ेंगे इसको 2350 कैसे लिख सकते हैं, 2 है, 2 क्या है थाउजेंड्स में है ना, तो ये हो गया 2000 हो गया था ये, प्लस 3 है, 3 कितना में है हंड्रेड्स में है, तो इसलिए 2 0 प्लस 50। अब अगर 50 के आगे कुछ भी नहीं है, 0 ही है ना और कुछ है ही नहीं, तो इसलिए आगे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 0 की जगह 1 2 3 कुछ होता तो आप प्लस में करके वो नंबर भी लिखते हैं। जैसे कि 7354, 7354, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। देखो 7000 है, प्लस 300 है, प्लस 50 है, और फिर 4 भी आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम एक्सपेंड करते हैं नंबर्स को। अब देखो अभी तक आपने जितना एक्सपेंड किया है नंबर्स को, तो अभी तक आपने थाउजेंड्स तक किया है, यानी यहाँ तक 30 वाले में किया है ना। अब इसके आगे अगर और ज़्यादा आ जाए तो, यानी कि देखो 10,000 तक आ जाए, जैसे कि 72354 है ना, तो इसको क्या लिखोगे 70,000 प्लस 2000 प्लस 300 प्लस 50 एंड देन प्लस 4, है ना। तो इस तरीके से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि इनके आगे कितने 0 लगते हैं जब हम इनको एक्सपेंड करते हैं किसी नंबर को। तो देखो अगर वंस है, वंस के लिए तो आगे कोई 0 नहीं लिखेगा, सिर्फ वो जो नंबर है वही लिखोगे। टेंस के लिए, हंड्रेड्स के लिए, और इसी तरीके से रुको मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ सारे। तो अब देखो यहाँ पे मैंने ये सारे लिख लिए हैं। वंस के आगे कोई भी 0 नहीं लगता है। जब टेंस होता है तो 1 0 लगता है किसी भी डिजिट के आगे। जैसे कि अब देखो यहाँ पे मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था ना, तो ये टेंस पे आ रही थी ना 5, तो 5 के आगे 1 0 लग गया। अब अगर यहाँ 6 होता तो उसके आगे 1 0 लग जाता। मतलब कि कोई भी जो नंबर है आपके पास में 1 से लेकर 9 तक, उसके आगे 0 लग जाएगा अगर वो टेंस प्लेस पे है तो। फिर हंड्रेड्स के लिए 2 zeros आ जाते हैं, 1000 के लिए 3, देन 4 5 6
एंड 7, इसी तरह ये आगे चलता रहता है, ठीक है। एक एक ज़ीरो ऐड हो जाता है हर प्लेस वैल्यू के साथ में, ओके। तो ये तो हमारा प्लेस वैल्यू था। प्लेस वैल्यूज़ की हेल्प से हम ये एक्सपेंशन कर सकते हैं। और अब आप यहाँ पे चीज़ नोटिस करोगे कि मैंने थाउजेंड्स के बाद में जैसे ही नंबर्स आगे बढ़ाए, यानी 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो यहाँ पे ये कॉमास लगाए हैं। इन कॉमास की एक इम्पॉर्टेंस होती है। जब हम नंबर बहुत ज़्यादा बड़े लेते हैं ना, तो उस समय हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसकी प्लेस वैल्यू काउंट करना, क्योंकि हम हर बार तो ऐसे नहीं कर सकते ना कि कोई नंबर दिया हुआ है उस पर 1s, 10s, 100, 1000 ऐसे कर करके पता करें। तो इसलिए ये कॉमास लगाए जाते हैं। तो जब बड़े नंबर्स होते हैं ना, तो उनमें देखो हम क्या करते हैं कि जैसे अब मैंने यहाँ पे लगाया है कॉमा, 3 डिजिट्स हो गए, 1s, 10s, 100, 1000 आते ही कॉमा लग जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ 2 नंबर्स के बाद में कॉमा है, यानी कि 10,000 है। फिर यहाँ देखो 10,000 के बाद में जैसे ही लाख आया फिर से एक कॉमा, फिर 10 लाख के लिए 10 करोड़ आते ही फिर से एक कॉमा आ गया। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम कॉमा लगाते जाते हैं तो हमें ये नंबर्स रीड करने में इजी रहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। देखो अब यहाँ पे मैंने ये 2 कॉमास लगाए, 2 कॉमास लगाए मतलब कि कौन सी में आ जाती है ये, देखो इन दोनों में आ सकते हैं, इसमें भी 2 कॉमा है, इसमें भी 2 कॉमा है, लेकिन देखो कॉमा के आगे 2 डिजिट्स है, यानी कि ये 10 लाख के बारे में है। अब 74 लिखा है तो 74 लाख, फिर 53 है तो क्या आता है 53 और 1000, फिर 290, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं आपको इतना ही समझाना चाहती हूँ कि कॉमास अगर हम लगाते हैं तो ये इजी रहता है हमारे लिए रीड करने के लिए कि ये कितना लिखा हुआ है। यही इन कॉमास की इम्पोर्टेंस है। तो इसी के साथ में हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 6th क्लास की फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1, वो उसके बारे में जितने भी उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं।